अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एडोबी डिज़ाइन की इस क्लास में हम पेज टूल को डिस्कस करेंगे और आने वाली कुछ क्लासेस में हम पेजेस के साथ ही प्ले करेंगे। लाइक बाकायदा मैं आपको मास्टर पेज के साथ कैसे वर्क करना है और इसके अलावा पेज लेआउट्स कैसे वर्क करती हैं। आपने अगर पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना हो तो वो कैसे करेंगे, और अगर एक पेज पर डिफरेंट कॉलम्स रखने हैं तो वो कैसे हम करेंगे। और इस तरह की चीज़ें हम जो है एक दो एपिसोड्स में और डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकायदा जो चीज़ें बनाना सीखनी है वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे टूल्स कवर हो जाएंगे और फिर हम बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं और पेज टूल को डिस्कस करते हैं। सो एक मैंने A4 की डॉक्यूमेंट ली है लैंडस्केप के ऊपर और यहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और यहाँ पर पेज टूल मौजूद होता है। शिफ्ट P इसका शॉर्टकट है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक फ्रेम आ जाता है आपका, ठीक है। अगर हम क्लिक और ड्रैग करें तो ये उसको छोटा करने की कोशिश करता है, सही है, लेकिन ये होता नहीं है और ऑटोमेटिकली दोबारा रीसेट हो जाता है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑल्ट का बटन अगर प्रेस करके रखें और फिर क्लिक और ड्रैग करें तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो छोटा हो जाएगा, रीसाइज होएगा। सो बेसिकली पेज टूल आपके पेजेस को रीसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम। सो जैसे ही पेज टूल हम सेलेक्ट करते हैं, ऊपर यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें हम यहाँ से भी पेज का साइज़ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 8x5 का पेज चाहिए, तो यहाँ से भी हम पेज का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कस्टम यहाँ पे लिखा आ जाएगा। वैसे यहाँ पर प्री सेट्स जो मौजूद हैं ऑलरेडी, A5, A4, A3, 5 टैबलॉइड, लीगल वगैरह सब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हम जैसे लेटर साइज़ अगर करना है तो वो लेटर साइज़ आ जाएगा। प्लस यहाँ पर लेआउट्स हैं, पोर्ट्रेट करना है या आपने लैंडस्केप करना है। अगर मैं Ctrl- प्रेस करूँ कीबोर्ड से जूम आउट करने के लिए, एंड देन आपको प्रॉपरली दिखेगा। ये देखें, ये पोर्ट्रेट आ गया है और ये लैंडस्केप आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड पेज रूल, और ये इस वक्त कंट्रोल्ड बाय मास्टर है, यानी कि आपके जो पेज के रूल्स हैं वो मास्टर पेज के लिहाज से सेट हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। और जो भी कंटेंट इसके ऊपर होगा वो किसी भी चीज़ के कंट्रोल नहीं होगा। अब बाकी यहाँ पे भी है, स्केल वाइज है, रीसेंटर है, इसको हम बारी बारी देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेक्टेंगल टूल से हम कुछ ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये एक हमने बॉक्स रखा है, इसके अंदर जो है कलर हमने ब्लैक कर दिया और इसको हम सेंटर कर लेते हैं। पेज टूल लेते हैं और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑफ। ऑल्ट का बटन प्रेस करके अगर मैं इसको छोटा करूँगा, ठीक है, एक साइड से और इस तरफ से भी कर सकते हैं हम, तो आपका पेज छोटा हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा ही है। दूसरी जो हमारे पास चीज़ मौजूद है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मौजूद है वो स्केल का है। और अगर मैं Ctrl-Z करूँ यहाँ से और फिर स्केल करूँ, अब ऑल्ट का बटन मैं जैसे ही प्रेस करूँगा और इधर से हम छोटा करते हैं या इधर से भी करते हैं, तो आप गौर कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है या जितने भी कंटेंट पड़ा होगा वो सारा ही उस लिहाज से स्केल होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप पेज बड़ा करते हैं, ठीक है, तो आपका कंटेंट भी बड़ा होगा, ठीक है। और अगर आप जो हैं स्केल छोटा करते हैं, यानी उसका साइज़ कम करते हैं, तो आपका कंटेंट भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली रूल है यहाँ पर। इसी तरीके से रीसेंटर है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रीसाइज़ करता हूँ, ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए पेज टूल को सेलेक्ट करते हुए, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है रीसेंटर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से करता हूँ, ऑल्ट का बटन यहाँ से मैंने रखा है और ये देखें पेज जो है ऑटोमेटिकली रीसेंटर हो जाता है। इसे ऑब्जेक्ट बेस्ड है, जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम जो यहाँ से जब रिलीज़ करेंगे माउस को, तो ये उस ऑब्जेक्ट के सेंटर को मानते हुए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बेस्ड को मानते हुए ये आपका जो साइज़ है वो चेंज होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है गाइडेड बेस्ड है। सो गाइडेड बेस के लिए हमें गाइड लगाना पड़ेगा। ये रूलर है, क्लिक और ड्रैग करके हम कोई गाइड लगा लेते हैं और यहाँ पर जब हम उसको स्केल करेंगे तो ये देखें ये उस तरीके से, यानी गाइड की बेस के ऊपर ये आपका पेज जो लेआउट चेंज होएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो मोस्टली जो आपको रिक्वायर हो कंटेंट के लिहाज से वो हम कर सकते हैं। मोस्टली आपने पेज को छोटा करना है और आपका कंटेंट भी छोटा रहे तो हम स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो है हम इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपका जो है ऑल्ट का बटन लाजमी प्रेस करना है छोटा करते वक्त, अदरवाइज़ आप यहाँ से अपनी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। 8x5, यहाँ से 8, यहाँ से 5, एंटर प्रेस करेंगे
देखिए आपका ऑब्जेक्ट भी उसी लिहाज से छोटा बड़ा हो गया। तो ये कुछ ऑप्शन थे पेज टूल के, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं एक बुक का टाइटल बनाने के लिए साइज़ लेते हैं हम, ठीक है। सो फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से हम प्रिंट की कैटेगरी में चलते हैं, प्रीसेट्स लेते हैं। तो यहाँ से लेटर साइज़ लेते हैं, यूनिट्स हम इंचेस में ले जाते हैं, और 8.5/11 का हम एक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। प्लस हम यहाँ पर जो पेजेस हैं वो हम टोटल 3 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फ्रंट, बैक और उसका सेंटर वाला हिस्सा स्पाइन चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमें कॉलम जो है वो एक ही लेंगे, फिलहाल हर पेज के ऊपर एक ही कॉलम आएगा। तो ये स्पाइन क्या होता है? स्पाइन जो बेसिकली आपके बुक का सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक है ना, इसको जो है हम स्पाइन कहते हैं। और ये एक्चुअली बुक को जोड़ने के लिए होता है, और बाइंडिंग वगैरह होती है, या उसके अंदर टाइटल भी साइड कवर के ऊपर डाल सकते हैं अपनी बुक का, या कोई स्पेशल ऑथर का नाम लिखना है तो वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वो जगह बहुत थोड़ी होती है, पेजेस की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर हमने 3 की और इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो आपका ए है, ठीक है, 1 पेज नंबर 1 है, ये आपको ऊपर आ गया है, जबकि मुझे ये तीनों एक ही जगह पर रिक्वायर्ड थे, ठीक है ना। सो अगर मैं कंट्रोल माइनस करूँ, थोड़ा जूम आउट करूँ, तो ये देखें मुझे ये जैसे 2 पेजेस इकट्ठे हैं, तो मैं यहाँ पर 3 चाहता था कि मेरा टाइटल यहाँ पर शो हो और स्पाइन इधर आ जाए और बैक इधर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको मूव करवाऊँ, ठीक है, मूव करवाऊँ ऐसे, तो वो नहीं हो रहा पेज टूल से, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मैं यहाँ से क्लिक और ड्रैग करूँ तो भी नहीं पॉसिबल, ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा। यहाँ पर भी देखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अलाउ डॉक्यूमेंट्स पेजेस टू शफल, और यहाँ से ये भी हम स्प्रेड्स जो भी हैं यहाँ पे भी इसको हम अलाउ को ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब देखें यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जो सेकंड पेज है ये टाइटल आपका मेन आ जाएगा, अगर हम इंग्लिश बुक बना रहे हैं तो ये सेकंड यहाँ पे आ जाए और थर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया 1 to 3rd, और अब हमारे पास जो है ये पेजेस एक ही स्प्रेड में आ गए, ठीक है, एक ही स्प्रेड में आ गए तीनों पेजेस। और अब हम अपनी मर्जी से इसको पेज टूल की मदद से रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो हम दोबारा जूम इन करते हैं। तो अब मैं ये जो सेंटर वाला पेज है, यानी पेज हमने शफल किए थे, और जो सेंटर वाला पेज है मैं उसकी विड्थ कम चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो इसके मार्जिन्स लगे हुए हैं वो हम कम करते हैं। तो अगर मैं लेआउट के मेन्यू में जाऊँ, मार्जिन एंड कॉलम्स के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर देखें मार्जिन जो हमने 0.5 इंच का लिया हुआ था न्यू पेज लेते वक्त, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मैं कम कर रहा हूँ तो जो पेज मेरा जो सेलेक्ट है सिर्फ उसी का जो है मार्जिन कम हो रहा है, और ओके प्रेस करते हैं तो ये अब हम सबका चाहते हैं कि सबके ख़त्म हो जाता है ये मार्जिन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, ठीक है, और जिस पेज को एक्टिव करना है हम डबल क्लिक करते हैं उसके ऊपर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट वाली एपिसोड्स में बताया था। तो आप क्या करें जी, यहाँ पर सिंपल तरीका यह है कि शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए पहले एक पेज के ऊपर क्लिक करें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए बाकी पेजेस के ऊपर क्लिक करें, तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से लेआउट और फिर मार्जिन कॉलम्स के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से कम करेंगे, और ये कॉलम आपका बिल्कुल 0 इंचेस पे चला जाएगा, और आपका जो है साफ शफाफ किस्म का जो पेज है वो सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है हम इसको रीसाइज करते हैं सेंटर वाले को। तो यहाँ पर हमारे पास पेज टूल है, इसको मैंने क्लिक किया है सेंटर पेज को, और ऑल्ट का बटन प्रेस करके एक तो तरीका है, मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से कम कर सकते हैं और ये साइज़ कम हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देनी है, जैसे मैं 2 इंच का रखना चाह रहा हूँ स्पाइन, तो ये देखें यहाँ पर ये आपके पास जो सेंटर वाला पेज है वो 2 इंच का हो गया है। तो 2 इंच काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, 1 इंच करते हैं, ठीक है, ये देखें। तो ये आपका बुक का फ्रंट बन गया, ये आपका जो कवर का स्पेशली स्पाइन है, और ये बैक हो जाएगा इसके ऊपर। इसके अलावा आप पेजेस पैनल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेंटर वाला पेज सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज टूल को सेलेक्ट करते हुए पेजेस पैनल के नीचे यहाँ पर एडिट पेज साइज़ का ऑप्शन है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं, और अपनी मर्ज़ी से अगर कोई साइज़ करना है तो यहाँ से कस्टम, और ये हमने साइज़ जो भी चेंज इसको 1.5 कर लेते हैं, और ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस लिहाज से जो है आप अपने पेजेस का साइज़ चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ फ्लायर और ब्रोशर, ट्राई फोल्ड, बाई फोल्ड,
और बुक कवर, कुछ भी चीज़ जो है जिसके ज़्यादा पेजेस हैं तो वो आप इस तरीके से अपने पेजेस का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं और उनको शफल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मूव विद पेजेस, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ पर इसको पहले अनचेक किया हुआ, कोई भी पेज के ऊपर आप कोई चीज़ बना लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये एक सर्कल बनाया है और उसका कलर जो है वो ब्लैक कर लेते हैं। अब इसको मैंने सेंटर कर लिया है, ठीक है जी। और ये सेंटर करने के बाद ये पेज टूल मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं पूरे पेज को जब मैं मूव करना चाहूँगा, ठीक है, देखें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये आपका कंटेंट जो है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि पेज के साथ साथ आपका जो है ऑब्जेक्ट्स भी मूव हो या कंटेंट भी मूव हो, तो आप इसको क्लिक करें, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो अब आपका जो कंटेंट है वो साथ साथ आपके मूव करेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव विद पेज का तरीका था कि किस तरीके से आप योग कर सकते हैं। नीचे जो शो मास्टर पेज ओवरले, तो आपको जस्ट ओवरले देगा पेज का, जो आपके ए मास्टर है यहाँ पे उसका ओवरले यहाँ पे शो करवा रहा है। और अगर इसको वैसे अनचेक रखें तो ठीक है, वैसे आपकी चॉइस है, लेकिन ये जो है इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ मोस्टली। तो ये थी जी आज की क्लास जिसमें हमने पेज टूल को डिस्कस किया और देखा हमने कि किस तरह हम पेजेस को रीसाइज कर सकते हैं और पेजेस को शफल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और टूल को डिस्कस करेंगे, साथ थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम पेजेस के साथ खेल सकते हैं, किस तरह पेजेस के लेआउट्स को सेट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लर्न करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, और जो लोग नए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।